अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। जिस चीज से डर लगे वो चीज जरूर करना चाहिए। आप विचार करके रखना, आज की चर्चा में आपसे जो करना चाहता हूं, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उस चर्चा को ही नहीं करना चाहते। आज का जीवन का सत्य मैं आपको बताना चाहता हूं। हम उस सत्य से अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन उस सत्य को जानना नहीं चाहते हैं। हम उस सत्य को पहचानना नहीं चाहते हैं। हमारे पास सब चर्चाएं हैं, संसार की चर्चाएं हैं, धर्म की चर्चाएं हैं, व्यापार की चर्चाएं हैं, यहाँ वहाँ की चर्चाएं हैं, और दिल्ली में G20 चल रहा है उसकी भी चर्चाएं हैं। इंडिया नहीं भारत बोलो उसकी चर्चाएं हैं, लेकिन जिसकी चर्चा हमें करना है उसकी भी चर्चा होना चाहिए। आप विचार करके रखना, जीवन में सब चीज़ों पर तुम सिरदान करो ये जरूरी नहीं है, सब चीज़ों की जानकारी करो ये भी जरूरी नहीं है। जीवन में अगर कभी तुम्हें कोई भी चीज़ पर विश्वास करना है, सिरदान करना है, अटूट सत्य जिसको कोई भी टाल नहीं सकता। हमारे तीर्थंकर नहीं टाल पाए, हमारे संत और भगवंत नहीं टाल पाए, बड़े बड़े श्रेष्ठी श्रावक नहीं टाल पाए, बड़े बड़े धनपति नहीं टाल पाए। उस चीज को हमें श्रद्धा जरूर करना चाहिए। कौन सी है वो वस्तु जो कभी टालने से टलती नहीं है? मंत्र तंत्र महु होई, बोलो ना, मरते न बचावे कोई। आप विचार करके जीवन में सब चीजें टाल सकते हो, लेकिन मृत्यु एक ऐसी वस्तु है जिसे हम टाल नहीं सकते, और उस पर हमारा अटूट सिरदान होना चाहिए। आप लोग मरोगे या जियोगे? अभी तुम्हारा जी रहे हैं, अभी मरने की बात कहाँ से आ गई? ख्याल करके रखना, आप लोगों ने ये सोच रखा है कि हम जीते ही रहेंगे, तो ये आपका सबसे बड़ा झूठ है। हमें जीवन में ये सोचना चाहिए कि हमें भी एक दिन मृत्यु के आगोश में जाना है, पता नहीं वो मृत्यु कब आएगी। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, तुम क्यों जीना चाहते हो? मैंने एक बच्चे से पूछा, तुम क्यों जीना चाहते हो? उसने कहा, महाराज मैं पढ़ने के लिए जीना चाहता हूं। पढ़ना क्यों चाहते हो? पढ़ना हम बिजनेस व्यापार और नौकरी के लिए करना चाहता हूं। पढ़ाई नौकरी बिजनेस व्यापार क्यों करना चाहते हो? भगवान पैसा कमाने के लिए करना चाहता हूं। पैसा क्यों कमाना चाहते हो? खाने पीने की व्यवस्था कैसे बनेगी अगर पैसा नहीं होगा? खाना पीना क्यों चाहते हो? खाएंगे पिएंगे नहीं तो महाराज जिएंगे कैसे? जीने के लिए खाना चाहता हूं। जीना क्यों चाहते हो? बोला, महाराज अब इसका उत्तर मैं क्या दूं? जीना इसलिए चाहता हूं कि मौत नहीं आ रही है, इसलिए जीना चाहता हूं, और कोई औचित्य नहीं है जीने का। आप विचार करके रखना, आपके पास उद्देश्य है, आप क्यों जी रहे हो? खाना पीना, रहना, घर बनाना, मकान बनाना, बच्चों को जन्म देना, व्यापार बिजनेस करना, ये लक्ष्य अगर तुम्हारा हो तो मैं कहूँगा तिरंज में और तुम में कोई अंतर नहीं है। जीने का लक्ष्य तो होना ही चाहिए। एक बात का हमेशा ख्याल रखना, जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं था, जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं था। तुमने जैसा पूर्व में कृत किया, पूर्व में कर्म किया, पूर्व में जैसे तुम्हारे हाव भाव रहे, वैसा तुम्हारा जन्म हो गया। कोई बात नहीं, जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं था, चल गया, लेकिन जीवन तो तुम्हारे हाथ में है। एक बात का विचार करना, अगर तुमने जन्म नहीं सुधार पाए तो कोई बात नहीं, अपने जीवन को भी सुधारने का प्रयास कर लो। अगर तुम्हारा जीवन एक बार सुधर गया
तो मैं कहूँगा जिसका जीवन सुधर जाता है उसका मरण भी सुधर जाता है, और एक बार मरण सुधर जाए तो उसे बार बार संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता है। एक बात का ख्याल करो, हमने एक लक्ष्य देना चाहता हूं मैं आपको कि हम संसार में इसलिए नहीं आए हैं कि बार बार जन्म मरण करते रहें, बार बार संसार में यही परिवार, यही व्यापार, यही बिजनेस, यही सब में लगे रहेंगे तो हम संसार से मुक्त कब होंगे। ख्याल करो, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने का साधन अगर कोई है तो अपनी मृत्यु को पहचान लो। जन्म मरण के बंधनों से बचने का कोई उपक्रम है तो अपनी मृत्यु को समझ लो। जन्म मरण के बंधनों से बचने का प्रभाव अगर अपने जीवन पे डालना है तो एक बार भावपूर्वक समाधि मरण की भावना भाना शुरू कर दो। मैं हमेशा कहता हूं 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हो, 1 बार नमोकार मंत्र कम पढ़ो, लेकिन एक बार उस जगह इतना याद करो, मुझे भगवान भावपूर्वक समाधि मरण करना है, मुझे भावपूर्वक समाधि मरण करना है, मुझे भावपूर्वक समाधि मरण करना है। समाधि मरण समझते हो? आप विचार करके रखना, आप समाधि मरण को समझने का प्रयास करो। हमारा समाधि मरण एक बार भी अगर छपक रूप में हो गया, छायिक सभी दर्शन के बाद अगर हमारा एक बार भी छपक रूप में समाधि मरण हो जाता है तो 2 भाव 3 भाव उत्कृष्ट और जगन से 7-8 भाव में आप निर्वाण को प्राप्त कर लोगे। ख्याल करो, 7-8 भाव आपको लगेंगे, निर्वाण को प्राप्त कर लोगे। एक बार भावना तो भाव, उत्कृष्ट समाधि मरण की भावना। 3 प्रकार का मरण होता है, एक महात्मपूर्ण मरण, एक महोत्सवपूर्ण मरण और एक निर्वाण मरण है। ख्याल करके रखना, संक्लेश परिणामों से जब तुम्हारा मरण हो रहा है ना, संक्लेशित परिणामों से तुम जब मरण कर रहे हो तो समझना महात्मपूर्ण मरण है और बार बार तुम जन्म मरण करते ही रहोगे। महात्मपूर्ण मरण जो बार बार तुम्हें संसार में जन्म और मरण के फेरे में लाएगा। महोत्सवपूर्ण मरण उसे बोलते हैं समाधि मरण। आप विचार करके रखना, समाधि मरण में और तुम्हारे मरण में कितना अंतर है। मरते तो तुम भी हो और मरते तो साधु संत भी हैं, दोनों में कितना अंतर है। जब तुम्हारा मरण होता है ना तो तुम्हें लिटा के ले जाते हैं और लिटा के ले जाने के बाद भी मुंह पर भी कफन डाल देते हैं, कहीं कहीं खुला भी रखते होंगे। आप विचार करके रखना, तुम्हें लिटा के ले जाते हैं कि इनने ऐसा कोई भी काम नहीं किया संसार में कि इन्हें बिठाया जाए और उठाया जाए, इनको तो ढक के ले जाओ। ये तुम्हारा महात्मपूर्ण मरण है। और अगर संन्यास ले लेते हो, अगर जीवन में संन्यास पूर्वक मरण करते हो तो विचार करके रखना, उसे बोलते हैं समाधि मरण, महोत्सवपूर्ण मरण। साधु का मरण होता है तो उन्हें लिटा के नहीं ले जाते हैं, उन्हें बिठा के ले जाते हैं। ये भव्य आत्मा का दर्शन कर लो, तुम्हारे कई जन्म कट जाएंगे, कई जन्म सुधर जाएंगे। इस संत ने ऐसा कुछ किया है, ऐसा कुछ किया है कि इनकी शकल देख लो, इनकी तपस्या देख लो, इन्होंने अपने जीवन में सब कुछ अच्छा कर लिया। तो आज इनके दर्शन, अंतिम दर्शन के लिए लोग दौड़ पड़ते हैं। तरुण सागर जी महाराज का जब समाधि मरण हुआ, विचार करना, 40 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम, गाड़ी पे गाड़ियां चल रही हैं लेकिन ट्रैफिक इधर से उधर नहीं हो रहा है। कैसे 40 किलोमीटर तक उनकी अंतिम यात्रा में लोग दौड़ दौड़ कर एक बार अंतिम दर्शन कर लें। और तुम्हारा मरण हुआ तब, तुम्हारा नहीं, किसी का हो जाए, घर वाले भी कहते हैं कि पहुंचू कि नहीं पहुंचू, फोन पे निपटा देते हैं। और बच्चा अगर विदेश में पढ़ रहा है तो उन्होंने कि अब चले तो गई, अब मेरे जाने से क्या होगा, मैं तो लेट पहुंचूंगा, वैसे ही काम कर दो इनका। तो मैं यहीं से, आजकल तो बड़ी सुविधाएं हैं ना, ऑनलाइन पे भी दिखा देते। और कोरोना में तो ऑनलाइन में गए, जितने गए कोरोना में तुमने एक नहीं देख पाए होंगे कि हमने उनको अग्नि संस्कार किया। वो डॉक्टर ने, और डॉक्टर ने भी नहीं, डॉक्टर भी वो भी कॉन्फ्रेंस पे तुम्हारा इलाज कर रहा है।
गजब है, मीडिया ने ऐसा सब्जेक्ट दे दिया, कोरोना में भी डॉक्टर बैठा है और वहीं मीडिया कंप्यूटर लगा लिया, लैपटॉप लगा लिया, वहीं से बताया जा रहा है और वही इलाज किया जा रहा है। किस काम का है वो मरण? विचार करके रखना, जीवन में एक बार भी, मैं हमेशा कहता हूं, जीना है तो बच्चों की तरह जियो, जीना है तो बच्चों की तरह जियो। दिन भर लड़ो, शाम को एक ही खाट पर बिस्तर पर दोनों सो जाते हैं। बच्चे दिन भर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन शाम को एक ही चादर ओढ़कर सो जाते हैं, वो लड़ाई भूल जाते हैं। जीना है तो बच्चों की तरह जड़ो, जियो, खूब लड़ो, खूब झगड़ो, लेकिन शाम को फिर एक ही थाली में भोजन करने बैठ जाओ। जीना है तो बच्चों की तरह जियो और मरना है तो संत की तरह मर जाओ। दोबारा संसार में जन्म लेना ही नहीं है, संसार में आना ही नहीं है। ना जीना आता है और ना मरना आता है। आप विचार करके रखना, ना जीना आता है और ना मरना आता है। ना जी पा रहे हो ना मर पा रहे हो, घुट घुट कर जी रहे हो। इतने सारे अंदर तुम्हारे सवाल हैं, इतने सारे सवाल तुमने अपने घर वालों के, बच्चों के, परिवार के, सबके लिए जोड़ रखे हैं और सामने वाले ने कह दिया प्रश्न कुछ पूछना मत। कैसे उत्तर होगा, कैसे समाधान होगा? एक बार अपने जीवन को व्यवस्थित बनाओ। जन्म हम नहीं सुधार पाए, कोई बात नहीं, जीवन को सुधारने का प्रयास करो। एक अटल सत्य से स्वीकार करो, मरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा तुम्हें, है ना? मरोगे नहीं तो जीवन में अगला जन्म कैसे लोगे? लेकिन हम मरना इसलिए नहीं है कि अगला जन्म ले, हम मरना इसलिए है कि हमें मोक्ष जाने का प्रयास करना है। और अभी तो हम लोग गोमटसार कर्मकांड पढ़ रहे हैं। अभी तक तो हम सोचते थे कि 5 ही प्रकार के मरण होते हैं। भगवती आराधना में आए हैं, 5 प्रकार के मरण होते हैं। आप विचार करना आपका कौन सा मरण हो रहा है, कौन सी मरण तुम्हें करना है। बाल बाल मरण, बाल बाल मरण होता है वो मिथ्या दृष्टि का होता है, जो जीवन पर्यंत दूसरे में ही लगा रहता है, पर में ही लगा रहता है, दूसरों की चिंता में लगा रहता है, जिसे अपना कुछ भी ख्याल नहीं है। ख्याल करो, जो मिथ्यात्व में लगा हुआ है, बाहर की भाग दौड़ में लगा हुआ है, बाहर के पदार्थों को जोड़ने में लगा हुआ है, वो पहला मरण है बाल बाल मरण। दूसरा मरण है, उसका नाम है बाल मरण। बाल मरण का मतलब है सम्यक दृष्टि हो गई, धर्मात्मा हो गई। आप लोग यहाँ आकर बैठ गए, त्यागी, आप धर्मात्मा हो गए, सम्यक दृष्टि हो गई, तो आपका बाल मरण हो रहा है। तीसरे नंबर का मरण है बाल पंडित मरण। भगवती आराधना में 5 प्रकार के मरण भी बताए हैं और 17 प्रकार के भी बताए हैं। अभी तो तुम्हें एक ही प्रकार का मरण मालूम है, प्राण निकल गए और हम मर गए। इसके अलावा कुछ नहीं मालूम कि मरा है तो मरा कौन सा। विचार करके रखना, बाल बाल मरण, जिसने जैन तत्व को, अच्छे धर्म को समझा ही नहीं, ऐसे ही चला गया। जिसने अपने अंदर क्या है उसे जानने का प्रयास ही नहीं किया। जानो या ना जानो ये बात की बात है, लेकिन प्रयास तो करो, मन में इच्छा तो लाओ कि हमारे अंदर क्या क्या वैभव है, हमारे अंदर क्या क्या आत्मीय आनंद है। बाल बाल मरण मिथ्या दृष्टि का है, बाल मरण सम्यक दृष्टि का है। बाल पंडित मरण, एक बार अगर तुमने त्याग ले लिया, व्रत ले लिया, संयम ले लिया, आप 11 प्रतिमाधारी हो गई, प्रतिमा को प्राप्त कर लिया, तो बाल पंडित मरण होगा। छुल्लक, एलक, आरकाएं जितनी भी हैं, इनके बाल पंडित मरण होते हैं। चौथे नंबर पे मरण है पंडित मरण। आप विचार करके रखना, पंडित मरण मुनिराजों का होता है। वैसे किसी को अगर गाली देना है तो बोल दो पंडित जी कैसे हो। अब ख्याल करना, साधु को पंडित मरण की आज्ञा है। पंडित मरण, पंडित मरण का मतलब है कि अब इनका द्वारा संसार में आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आएंगे इसलिए अभी पंडित पंडित नहीं किया,
लेकिन साधुओं का मरण होता है उसे पंडित मरण बोलते हैं, और जो अरिहंतों का सिद्धों का मरण होता है उन्हें पंडित पंडित मरण बोलते हैं। वो पंडित पंडित मरण से निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। अब आपको कौन सा अच्छा लग रहा है इसमें? बाल बाल मरण अच्छा लग रहा है? हमने एक बार बोला बाल बाल, उसने कही महाराज मेरे सारे बाल है, बाल बाल सारे बाल हैं मेरे, बाल बाल मरण ही करूंगा मैं तो। अब हमने कहा कुछ बचे हैं, हमारे मंत्री जी के पास कुछ ही बचे हैं, तो इनका बाल ही सही है। अब बाल पंडित, थोड़ी सी झालर सी रह गई वो भी चली जाएगी, लेकिन विचार करना बाह्य भेद से मरण नहीं होते, अंदर के परिणामों से होते हैं। तुम्हारी धारणाएं क्या हैं, तुम्हारी मानसिकताएं क्या हैं, तुम्हारी विचारधारा क्या है। अगर तुम्हारे अंदर मिथ्यात्व का रंग चढ़ा हुआ है तो समझ के रखना तुम्हारा बाल बाल मरण है। तुम्हारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति है और मन में ये भाव है हमें मरण समाधि मरण करना है, तो आपका बाल मरण हो रहा है। और व्रत लेकर मरण किया तो बाल पंडित मरण हो रहा है, और मुनि राज बनकर मरण किया तो पंडित मरण होगा, और अरिहंत बनकर मरण किया तो पंडित पंडित मरण हुआ करता है। मैं आपको एक पहचान बता रहा हूं। आप लोग वैसे सबसे बड़ी बात बताऊं, सबसे बड़ी बात, मरने के बाद आप क्या कहते हो? ये व्यक्ति कहाँ गया? कहाँ गया? स्वर्ग। किसी के नाम के आगे आज तक नहीं लिखा गया कि नारकीय फलाने फलाने चंद। क्या लिखा गया? स्वर्गीय फलाने फलाने चंद। मर के सारे स्वर्ग ही जाएंगे, नरक कोई नहीं जाने वाला है, क्योंकि जिंदा में सुख ना ले पाए स्वर्ग का तो मरने के बाद तो लिख ही देंगे, लोग बाग बोल ही देंगे कि भाई ये स्वर्ग गया है। आज तक एक आदमी के आगे नहीं लिखा गया नारकी, हमेशा स्वर्गीय है। थोड़ी सी पहचान समझो, पूरे शरीर में से हमारे कहाँ से प्राण निकलते हैं? आप विचार करके रखना, अगर हमारे पैरों से प्राण निकलते हैं, घुटने से प्राण निकलते हैं, कमर से प्राण निकलते हैं, तो व्यक्ति नरक ही जाएगा। पैर से पंजे से प्राण निकलते हैं, घुटने से निकलते हैं, कमर के नीचे से निकलते हैं, तो व्यक्ति मर के नरक जाएगा। पेट से प्राण निकलते हैं तो व्यक्ति मन के त्रियंच बनेगा। गर्दन तक प्राण निकलते हैं तो मनुष्य बनेगा। मुख से और आंख से प्राण निकलते हैं तो वो देव बनेगा, और सर्वांग से प्राण निकल जाएं तो वो निर्वाण पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करना। अब आप कहोगे कि महाराज कैसे जाने प्राण निकले कहाँ से? वो स्थान गर्म हो जाता है। पैर से प्राण निकलेंगे तो वो स्थान गर्म हो जाता है। हम लोगों को बड़े एक्सपीरियंस हैं कि जब छपक की समाधि कराने जाते हैं, हमारे पुण्य सागर जी महाराज को हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उनके पास कोई भी पहुंच जाए, बिल्कुल डॉक्टर जवाब दे दें, वो कहते मेरे पास भेजो, मैं इसका काम करता हूँ, और 5-7 दिन में रख कर उसको समाधि करा देते होते हैं। स्पेशलिस्ट है ना, सर्जन है वो इस मामले के। विचार करना, हम लोग जब हमारे पास कोई व्यक्ति आता है तो हम देखते हैं इसकी उम्र कितनी बची है। आपको भी तरीका बता रहा हूँ। जहाँ पर पैर के पंजे के पास यहाँ पर भी एक नस है, उसको दबा के देखो आप, वहाँ पर भी धड़ 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 कर रही। यहाँ से देखकर डॉक्टर देखता है, पैर पे एक नस है, वो भी आपकी चलती रहती है। जब वो चलना बंद हो, प्राण नहीं निकले हैं, तो समझना और आगे आओ, घुटने के पास, घुटने के पीछे देखो एक नस है, वो धड़क धड़ धड़ धड़क रही है। कमर के पास एक नस है। आप विचार करना, पेट की आंटियों के पास एक नस है, गर्दन के पास एक नस है। यहाँ से प्राण कहाँ से निकलेंगे? वो स्थान गर्म हो जाता है, और उससे समझ में आता है। आप लोगों के घर में जब प्राण निकलते हैं, किसी के मुंह खुले रहते हैं, आंख खुली रहती है, समझना ये देव गति में ही गया होगा और दूसरी गति में नहीं गया होगा। और मरते समय आंख और मुंह बंद है, समझना इसके प्राण और कहीं से निकले हैं और कहीं गया होगा।
चलो ये तरीका नहीं समझ में आता हो, दूसरा तरीका समझो। मरने के बाद वो जीव कौन सी गति में जा रहा है, ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आपको भी वो मरण को प्राप्त होना है, लेकिन पहले से सुधार लोगे तो कम से कम उस गति में नहीं जाओगे। मरते समय अगर आपके परिणाम चिड़चिड़ हो रहे हैं, क्रोध में आ रहे हैं, घर में बड़े बुजुर्ग आपके हैं, अगर उन्हें बात बात पे गुस्सा आ रहा है, मरते समय उनके मन में चिड़चिड़ापन आ रहा है, मरते समय उनको झुंझलाहट आ रही है, समझ के रखना ये नरक जाने वाले हैं। मरते समय गुस्से का भाव, गुस्से का परिणाम उनने नरक आयु का बंद कर लिया होगा, इसलिए नरक जाने वाले हैं। मरते समय मायाचारी का भाव आ रहा है। बड़ी बहू को बुलाया धीमे से, बहू ये मैंने छुपा के रखा था, ये तुम ले लो। छोटी बहू को कहते हमारे पास कोई बच्चा ही नहीं, हमारे पास कुछ बच्चा ही नहीं है ही नहीं मेरे पास। बड़े बेटे को बुलाया, उसे दे दिया कुछ निकाल के, छोटे बेटे को मना कर दिया, मेरे पास कुछ है ही नहीं, जो था पहले ही दे दिया। ये मायाचारी के भाव अगर आ रहे हैं, समझ लेना ये मर के तिरंच में जाने वाला है। कई बार ये होता है, खाने की चीज मिलती है, छुपा के रख लेते, बहू देगी नहीं तो छुपा के रख लो, बेटा देगा नहीं छुपा के रख लो, जब कोई नहीं होगा तब खाएंगे। छुपा छुपा के रखकर, कुत्ते को देखा आपने, कुत्ता कोई रोटी मिल जाए तो सीधा नहीं खाता, पहले छुपाया आता है, बाद में खाता है। तो मरते समय अगर मायाचारी के भाव आ रहे हैं तो समझ के रखना तिर्यंच गति में जाने वाले हो। तीसरे नंबर पर मरते समय अहंकार के भाव आ रहे हैं। अहंकार, उनने बोला फलाने फलाने चंद आए हैं, इनसे बहुत दिनों से बात नहीं करे हो, अब आज कर लो तुम बात। इससे नहीं करूंगा मैं बात, इसने मुझे बहुत परेशान किया। मरते समय भी तुम्हारे हाथ नहीं जुड़ रहे हैं, वो कई व्यक्ति के प्रति मान कसा से भरे हो, और मरते समय भी अगर तुम उनसे क्षमा नहीं मांग रहे हो, कहीं बच्चों ने, कहीं रिश्तेदारों ने, कहीं भाइयों ने, कहीं बहनों ने तुम्हारा दिल दुखा दिया और आखिरी समय तुम्हारा चल रहा है और तुम उनसे हाथ जोड़कर क्षमा नहीं मांग पा रहे हो, तो समझ के रखना तुम मनुष्य तो बनोगे मान की बहुलता के कारण से, लेकिन कुभोग भूमि के मनुष्य बन जाओगे। कुभोग भूमि के मनुष्य, कान बड़े बड़े होंगे हाथी की तरह और शरीर मनुष्य का होगा। कान ही बिछाओ, कान पे ही सो जाओ। ख्याल करना, मान की बहुलता के कारण से कुभोग के मनुष्य बन जाओगे। और मरते समय लोभ प्रवृत्ति, कितनी लोभ प्रवृत्ति होती है। कंजूस व्यक्ति की लोभ प्रवृत्ति ज्यादा होती है। कंजूस व्यक्ति इतना लोभी हो रहा है, मरता है, मर रहा है, फिर भी हाय हाय कर रहा है। अब ये कंजूस व्यक्ति, उसके प्राण निकलने वाले हैं, प्राण निकलने वाले हैं, और वो पूछ रहा है कि मेरा बेटा कहाँ है। उन्हें कौन से नंबर का, उन्हें पहले नंबर का बेटा, उन्हें को पैर पे खड़ा है ना, दूसरे नंबर का बेटा कहाँ है, बाजू में खड़ा है। तीसरे नंबर का बेटा कहाँ है, इस बाजू में खड़ा है। चौथे नंबर का बेटा इस सर के पास ही खड़ा है। चारों के चारों बेटे यहीं खड़े हैं। पांचवा बेटा कहाँ है, वो तुम्हारी दवाई लेने गया है। बाप रे, दुकान किसी ने खोली कि नहीं खोली। ऐसा लोग मर रहा है फिर भी कह रहा है दुकान किसी ने खोली कि नहीं खोली। उन्होंने कहा दुकान की चिंता छोड़ो, तुम बच जाओगे तो सब कुछ हो जाएगा। उसको चिंता हो रही है कि सब बच्चे मेरे यहीं पर हैं तो दुकान नहीं खुली होगी, कितना नुकसान हो जाएगा। पांचवा बच्चा डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टर साहब ने कहा भाई इनका इलाज होगा, ऑपरेशन होगा, इनको बड़ी बीमारी है। कंजूस था, विचार करके रखना। डॉक्टर ने कहा इलाज होगा इसका, और इलाज के बाद ठीक हो सकते हैं जी, गारंटी नहीं लूंगा मैं, डॉक्टर पहले लिखवा लेता है। विचार करना। उस व्यक्ति ने, बच्चों ने पूछा कि कितने पैसे खर्च होंगे इलाज में। उन्होंने कहा इलाज में ऑपरेशन होगा 1 लाख 2 लाख खर्च हो जाएंगे। उसने सुन लिया 1 लाख 2 लाख। डॉक्टर साहब अगर मैं मर गया तो कितना खर्चा आएगा। डॉक्टर ने कहा पहली बार ऐसा पेशेंट देखा मैंने। डॉक्टर ने बोला अगर तुम मर गए तो 10,000 में मुश्किल से लकड़ी पकड़ी आएंगी और शमशान जाकर तुम्हारा क्रियाकांड हो जाएगा, 10,000 में निपट जाओगे। उसने कहा डॉक्टर साहब बस यही अच्छा है।
1,90,000 तो बचेंगे। 2 लाख ऑपरेशन में चले गए तो क्या होगा? 1,90,000 तो बचेंगे। अब विचार करके रखना। डॉक्टर को रवाना कर दिया। अब जब बाप इतना कंजूस था तो बेटे और महाकंजूस। बेटों ने कहा कि अब क्या किया जाए, तो डॉक्टर को भेज दिया। अब ये मरण इनका निश्चित ही है, कभी भी मर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब अर्थी बनाने की तैयारी की जाए। तो एक बेटे ने बोला कि 10-15 हज़ार रुपये फालतू में खर्चा हो जाएंगे, अपनी गाड़ी में इनको रखेंगे और गाड़ी में रखकर इनको ले जाएंगे, 1,000-2,000 रुपये का पेट्रोल लगेगा, ले जाएंगे। तीसरा बेटा बोला अपनी गाड़ी क्यों फालतू में करें, नगर पालिका में आ रही है ना मोक्ष धाम, गाड़ी का नाम क्या? मोक्ष धाम। गाड़ी का नाम भी ऐसी कि जिंदा में शौक नहीं ले पाओ तो कम से कम मरने के बाद मोक्ष धाम का तो सुख ले ही लो। बैठाल के उसमें ले जाएंगे, 1,000-2,000 रुपये का देना पड़ेगा तो दे देंगे, रसीद कटवा देंगे। तीसरे बेटे ने, चौथे बेटे ने सब बातें कर रहे थे, तब तक वो दादाजी उठे। उन्होंने कहा बेटा तुम चिंता मत करो, हमने तो तुम्हारे पैसे 1,90,000 बचाए, इलाज कराते तो 2 लाख खर्चा हो जाते, तुम वो 10,000 में भी बचा रहे हो, तुम चिंता नहीं करो, मैं उठ के शमशान में मर जाऊंगा जाके, तुम्हारे 10,000 भी बचाएंगे। ख्याल करके रखना, मरते समय भी लोभ प्रवृत्ति तुम्हारे अंदर चल रही है। लोभ प्रवृत्ति करते समय मरोगे तो देव दुर्गति में जाओगे। इसलिए मरते समय अपने परिणामों को हमेशा ख्याल रखो। तीसरा तरीका एक और समझो, मरते समय ज़्यादा भूख लगे ना, समझना नरक में जा रहे हो। मरते समय भूख तो लग रही है, थोड़ा खा रहे हो, थोड़ा फेंक रहे हो, तिरंज गति में जा सकते हो। मरते समय मना कर खाना खिलाया जा रहा है, फिर खा रहे हो, बहुत नखरे कर रहे हो। ख्याल करना, ये सब तुम्हारी दुर्गतियों के कारण हैं। हमें अपने परिणामों को संभालने का प्रयास करो, संलेखना को समझने का प्रयास करो। आत्महत्या और संलेखना, समाधि, दोनों में क्या अंतर है? अभी बहुत प्रसंग चला था जब मेरा चातुर्मास चंडीगढ़ में था 2013 या 14 में, तब संलेखना समाधि पर बैन लगा दी गई। आप विचार करके रखना, संलेखना और समाधि पर रोक लगा दी। साधु कहा सरकार ने कि संलेखना और समाधि नहीं कर सकते। जैनियों के कोई भी कार्यक्रम शुरू होते हैं, सरकार उन पर बैन लगाने का पहले प्रयास करती है। संलेखना और समाधि नहीं हो सकती, संथारा नहीं हो सकता। जब एक तख्त पर, एक वक्त पर, एक जाजम पर पूरे भारत की सरकार, पूरे भारत की जैन समाज जब जमीन पे आई तो सरकार को भी मानना पड़ा संलेखना और समाधि जैन धर्म के लोग कर सकते हैं, क्योंकि वो मरण इच्छा मरण नहीं है, वो मरण जीवन के कल्याण का मरण है। ख्याल करना, संलेखना में और समाधि में अंतर क्या है, आत्महत्या में अंतर क्या है? संकलेश पूर्वक जो परिणाम, संकलेश पूर्वक जो हमारे अंदर से प्राण निकलते हैं, संकलेश पूर्वक जो प्राण निकलते हैं उन्हें बोलते हैं आत्महत्या। और साधना पूर्व जो हमारे शरीर से प्राण निकलते हैं, उत्साह पूर्व हमारे शरीर से जो प्राण निकलते हैं, उसे बोलते हैं समाधि मरण। संकलेशित भावों से आत्महत्या जीवन का समाधान नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि आत्महत्या कर लूंगा तो मैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, आत्महत्या करने वाले दर दर तक भटकते हैं, फिर वो बाद में मरना भी चाहे तो मर नहीं सकते हैं। ऐसी दुर्गतियों में जन्म होता है जहां घुट घुट कर मरते हैं। समाधि पूर्वक एक बार भी मरण कर लो, एक बार भी अपने जीते जी हंसते हंसते मृत्यु को स्वीकार कर लो। दबे दबे पांव मृत्यु आती है आने दो, आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो। खेल खेल में जब खिलौना टूट जाता है, ज्ञानी मुस्कुराता अज्ञानी रो जाता है, ज्ञानी मुस्कुराता अज्ञानी रो जाता है।
विचार करके रखना। हमारे गुरुदेव इस गीत को बहुत सुंदर तरीके से सुनाते हैं कि अगर तुम ज्ञानी हो तो मृत्यु से घबराओगे नहीं। मृत्यु अपने आप में कहती है मरे तू, उसका नाम है मृत्यु। जीवन में मरना तो सबको ही है, कोई 7 वर्ष में मर जाता है, कोई 70 वर्ष में मर जाता है। विचार करना, मरण के, जन्म और मरण के बीच में कुछ ऐसे काम करके जाना जिससे लोग तुम्हें सदियों सदियों तक याद कर सके। भगवान महावीर आज नहीं हैं, लेकिन उनने निर्वाण मरण किया। निर्वाण मरण किया तो आज तक हम लोग उनको याद करते हैं। इतना ही विचार करो, जीवन में समझने का प्रयास करना। दबे दबे पाँव मृत्यु आती है आने दो, आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो। निश्चित ही मृत्यु से जीवन का अंत नहीं, मृत्यु से जीवन का अंत होने वाला नहीं है। निश्चित ही मृत्यु से जीवन का अंत नहीं, प्राण मुखर होते हैं देह बदल जाने दो। खेल खेल में जब खिलौना टूट जाता है, बालक रो देता ज्ञानी मुस्कुराता है। आत्मा के जौहरी को इसका कुछ दर्द नहीं। देखना, शरीर में जो लोग लगे हैं उन्हें ही मृत्यु सताती है। आत्मा में जो एक बार पहुंच जाएं तो आत्मा के जौहरी को इसका कुछ दर्द नहीं। कौन जन्म लेता है कौन मृत्यु पाता है, आत्मा के जौहरी को इसका कुछ दर्द नहीं। कौन जन्म लेता है कौन मृत्यु पाता है। मानव तुम सांसों को इतना मत प्यार करो, मानव तुम सांसों को इतना मत प्यार करो। देह को न मानव तुम इतना दुलार करो। सांसें कब छल जाएंगी, सांसें छल जाएंगी किस क्षण विश्वास नहीं। आत्मा अनश्वर है इसका श्रृंगार करो, आत्मा अनश्वर है इसका श्रृंगार करो। दबे दबे मौत आती है आने दो। और आयु का आधा क्रम सोने में बीत गया, आयु का आधा क्रम सोने में बीत गया। बचपन संग बीता कुछ यौवन संग रीत गया। अंग अंग शिथिल हुए प्रभु तक ना दृष्टि गई। भव भव के भ्रमण हेतु फिर से है, भव भव के भ्रमण हेतु फिर से है जीव गई। दबे दबे पाँव मृत्यु आती है आने दो। आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो। विचार करना, ज्ञानी बनो। ये शरीर तो जाएगा ही जाएगा। एक माँ एक संत के पास पहुंची और संत से जाके कहा, मेरे बच्चे को तुम जिंदा कर दो, मेरे बच्चे को तुम जिंदा कर दो, मेरा बच्चा मर गया है इसे जिंदा कर दो। संत ने कहा अभी कर देता हूं, मेरे पास तरीका है। संत ने कहा बस इस बच्चे को थोड़ा सा अनाज खिलाना है, थोड़ा सा इसे हमें रोटी खिलानी है, थोड़ा सा इसे अनाज खिलाना है। वो अनाज तुम ले आओ और जैसे तुम अनाज लेकर आओगे मैं इसके मुंह में रखूंगा, जिंदा हो जाएगा। संत बड़े पहुंचे हुए थे। वो माँ ने कहा मैं अभी जाकर अनाज लेकर आती हूँ, मैं अभी जाकर रोटी लेकर आती हूँ, जो तुम बताओगे लेकर आती हूँ, बस इसे जिंदा कर दो, मैं अपने बेटे को जिंदा चाहती हूँ। ख्याल करना, वो बूढ़ी माँ जाने लगी। संत ने इतना ही कहा उससे, माँ तू जा अनाज लेकर आ और मैं तेरे बेटे के मुंह में रखूंगा, जिंदा हो जाएगा। माँ ने कहा बस महात्मा जी आपकी बड़ी कृपा होगी, मेरा एक ही इकलौता बेटा है और मुझे अभी बचपन में ही चला गया, ये मेरा कौन बुढ़ापा संभालेगा। जब वो माँ जाने लगी तो संत ने कहा माँ अनाज उस घर से लेकर आना जिस घर में अभी तक कोई मरा ना हो।
विचार करके रखना। संत ने कहा अनाज उस घर का लेकर आना जिस घर में आज तक कोई मरा ना हो। वो बूढ़ी माँ आज तक ढूंढ रही है, ऐसा घर उसे आज तक नहीं मिला जिस घर में कोई मरा ना हो। ख्याल करके रखना, ऐसा घर ढूंढना बहुत मुश्किल है। तुम जिनके प्यार करते हो ना, जिनके लिए तुम अपने जीवन की बाजी लगा देते हो, जिनके लिए तुम सब कुछ न्यौछावर कर देते हो, एक बार सोचना वो तुम्हारा कितना साथ देंगे। एक भी साथ देने वाले नहीं हैं। एक युवक ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं, नई नई शादी हुई थी, झूठा प्रेम, इतना प्रेम करता हूं कि उसके बिना रह नहीं सकता। कहा कि मृत्यु के बाद तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है। उसने कहा मेरी पत्नी मेरा साथ देगी, मेरी पत्नी मेरा साथ देगी, जरूर देगी। उन्होंने कहा परीक्षा कर लो एक बार। वो युवक आया, संत ने उसको कह दिया था, संत ने कह दिया था कि तुम्हारे परिवार के लोग एक भी साथ देंगे नहीं, मरने के बाद तुम्हें जो करना है अपने जीते जी कर लेना, अपने जीवन में रहते रहते कर लेना, अन्यथा क्या होगा, मरने के बाद वो तुम्हारे नाम से दान दक्षिणा भी लिखा देंगे। तुम्हें जिंदा में तो कुछ दिया नहीं, मरने के बाद लिखाएंगे तो उसका तुम्हें क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे तो उन्हीं का नाम ऊंचा होने वाला है। जिंदा में कर लो जितना करना है। उसने इतना ही कहा, मेरे तो बहुत सब लोग मेरे परिवार के साथ देते हैं। घर आया, घर आकर उसने ऐसा प्रतीक किया कि जैसे उसे अटैक आ गया हो, अटैक आ गया हो। विचार करके रखना, घर में वो अकेले ही रहते थे। लेट गया, पत्नी आई, उसने देखा अरे क्या हुआ, इनका शरीर से प्राण निकल गए, तो कुछ बोलते नहीं हैं। इनके हिलाया दो चार बार हिलाने के बाद भी वो कुछ नहीं बोले। पत्नी ने कहा कि अभी हमने इनके लिए इतना अच्छा अच्छा सामान बनाया था, इतने अच्छे अच्छे रसगुल्ले बनाए थे, इतने अच्छे अच्छे भोजन की सामग्री बनाई थी, और अब इनके भाग में तो है नहीं, तो क्या किया जाए। उन्होंने इतना ही कहा, इतना ही बोलने का प्रयास किया, तो अभी तो गए, दरवाजे बंद कर लिए उसने, खिड़की बंद कर ली। कहा कि अब ये हम जैसे ही रोना शुरू करेंगे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाएंगे, फिर ना ये हम खा पाएंगे, इनके भाग में तो है ही नहीं। उस पत्नी ने निकाला सारा माल मलीदा और खुद खाने बैठ गई। वो पति कहा यार अभी तक तुझे फोन कर करके पूछ रही थी कितनी देर में आने वाले हो, मैंने तुम्हारे लिए ये बनाया वो बनाया, और इसे मालूम पड़ा कि मेरे प्राण निकल गए तो खुद ही खा रही है, खुद ही पी रही है। आखिरकार जब उसने सब कुछ खा पी लिया, खाने पीने के बाद उसने कहा अब दरवाज़ा खोलने तो रिश्तेदारों को बुलाऊं, नातेदारों को बुलाऊं। तभी उसे याद आया कि 2 दांत इनके सोने के लगे हैं। चैन वैन तो उसने उतार ली, अंगूठी अंगूठी भी उतार ली, 2 दांत सोने के लगे। वो दांत को जैसे ही निकालने के लिए तैयार हुई, हथौड़ा बुलाई अंदर से, मूसल लाने के बाद जैसे ही उसने दांत पे मारने का प्रयास किया, उसने कहा अभी तक तो मैं नाटक से मरा था, और इसने एक मूसल मारा तो मैं हकीकत में मर जाऊंगा। उसने अपनी आंख खोल दी, उसने कहा मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था कि तुम कितना प्यार करते हो। विचार करना, ऐसी परीक्षा तुम लोग मत कर लेना घर में जाकर, नहीं तो मालूम पड़ा कि रियल में ही तुम निपट गए। ख्याल करना। लेकिन संसार का कोई भी सामने जाने वाला नहीं है। आज इतनी ही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मृत्यु महोत्सव मनाना है तो अपने जीवन में अपनी मृत्यु की तैयारी करो। यात्रा में सफ़र करते हो, खाना पीना रख लेते हो, मृत्यु के लिए क्या क्या रखा है, उससे मृत्यु की यात्रा पर जाना है, लंबी यात्रा पे जाना है। आपने कुछ संयम बनाया, कुछ व्रत लिया, कुछ नियम लिया कि दिन भर खाते रहते हो, दिन भर चढ़ते रहते हो, दिन भर राग द्वेष करते हो, दिन भर माराधारी करते हो, उससे बचें। और अपने जीवन के उस मृत्यु महोत्सव को मनाने के लिए इतना ही सोचना, बच्चों को जब वसीयत लिखो तो एक नसीहत मेरे कहने से लिख देना कि बेटा मेरा जो अंतिम समय आए तो मुझे हॉस्पिटल में नहीं ले जाना, मुझे किसी संत के पास ले जाना, मुझे किसी संत भगवंत के पास ले जाना, और मेरे प्राण
बाहर निकल गए तो मेरा जन्म जन्म का कल्याण हो जाएगा। वो तक इतना ही विचार करना, वो बेटा ले जाए या ना ले जाए, लेकिन ये बेटा तुम्हें बुलाना चाहता है कि घर में घिसट घिसट के मत मरो, आ जाओ मेरी शरण में, तुम्हारा जन्म मरण का बंधन भी दूर कर दूं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अपने जन्म मरण को सुधारने का प्रयास करो। एक बार भी भावपूर्वक समाधि मरण किया तो तुम्हारा जीवन बहुत बहुत आनंदित होगा। यही भावना भगवान से भाव, अपने मन में भाव, मुझे अंत समय तक समाधि मरण करना है, तभी हमारा कल्याण होगा। ओम नमः जय गुरुदेव।